के है जहां पर बड़ा आत्मघाती ब्लास्ट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में धमाके हुए हैं। दोहरे धमाके में 56 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। बलूचिस्तान में 52 और खैबर पख्तूनख्वा में 4 लोग मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 आत्मघाती लड़ाकों ने खुदकुशी की है, खुद को उड़ाया है। और बलूचिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के पास बड़ा धमाका हुआ। आत्मघाती हमलावर ने पुलिस की गाड़ी के पास खुद को उड़ा लिया, जिसमें डीएसपी समेत कई पुलिस वालों की मौत हुई है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में 2 अलग अलग इलाकों में धमाके हुए हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं, कई लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। और डीएसपी समेत कई पुलिस वाले भी इस धमाके का शिकार हुए हैं। बलूचिस्तान के मस्तंग इलाके में ईद मिलाद के मौके पर सैकड़ों लोग जमा थे, नमाज करने के लिए गए थे जब वहां पर फिदाइन धमाका होता है। 2 अलग अलग धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई है। बलूचिस्तान में एक धमाका हुआ, दूसरा धमाका खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, वहां भी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको तबाही का मंजर दिखा रहे हैं, किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अलग अलग धमाके हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है। 56 लोगों की मौत दोहरे धमाकों में हुई है। बलूचिस्तान में मारे जाने वालों की तादाद करीब 52 बताई जा रही है, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आत्मघाती हमला था जिसमें पुलिस के भी कई जवान और डीएसपी समेत कई लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान के मस्तंग इलाके में ईद मिलादुन्नबी की नमाज अता करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे जब यह बड़ा धमाका होता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है और वहां पर फिलहाल जो रेंजर्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें तैनात किया गया है। बम स्क्वाड के लोग भी वहां मौके पर मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले की दरियाफ्त तफ्तीश कर रहे हैं। अनामिका, तो तस्वीरें हम आपको बता रहे किस तरह से पाकिस्तान खुद अपनी साजिश का शिकार हुआ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा 2 मुख्तलिफ अलग अलग इलाके हैं जहां पे बड़ा बम धमाका हुआ है। दोनों ही हमले फिदाइन हमले थे, जिसमें 52 लोग मारे गए हैं एक धमाके में, जबकि जो दूसरा धमाका हुआ है बलूचिस्तान में उसमें 52 की मौत और 50 जख्मी बताए जा रहे हैं। और अब बात उस तस्वीर की जिसने सभी को परेशान कर दी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में गणेश विसर्जन के दौरान तमाम पथराव की खबरें भी सामने आई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत तमाम कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर 5 राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में हैरान करने वाली थी। जब विसर्जन के दौरान लोग जा रहे थे विसर्जन करने के लिए, इस दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया। पथराव के बाद वहां पर हालात को काबू करने का प्रयास किया गया। तस्वीर आपके सामने वडोदरा से है, नर्मदा से है, धार से है, सीतापुर से है, कुशीनगर से है। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो अलग अलग राज्यों से आ रही हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक विशेष वर्ग के लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया, हालात को खराब करने का प्रयास किया और यात्रा पर पत्थरबाजी की। हालांकि बाद में काबू करने का प्रयास भी किया गया, अब नियंत्रण में है। धार्मिक यात्राओं में बवाल, यात्रा की सुरक्षा पर सवाल, हिंसा के बाद आरोपी फरार, उपद्रवी कब होंगे गिरफ्तार। देश के कई राज्यों में धार्मिक यात्राओं के खिलाफ नफरती साजिश का खुलासा हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धार्मिक यात्राओं पर हमला किया गया। हमला भी ऐसा जिसमें आम लोगों के साथ ही पुलिस और प्रशासन के लोगों को भी नहीं बख्शा गया। 3 राज्यों में धार्मिक यात्राओं के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी में कई लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गुजरात के वडोदरा और नर्मदा में धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा देखने को मिली। वडोदरा के मुंजसर में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान एक समुदाय विशेष के लोगों ने यात्रा पर पथराव कर दिया। वडोदरा के साथ ही नर्मदा में भी शौर्य जागरण यात्रा पर पथराव के बाद आगजनी की गई। बजरंग दल के द्वारा आयोजित की गई यात्रा में फैली हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नफरती हिंसा की आग गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। धार जिले में निकाला जा रहा गणेश विसर्जन जुलूस जैसे ही समुदाय विशेष के मोहल्ले में पहुंचा तो जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू की गई। पथराव शुरू होने के बाद वहां अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मी के साथ ही एसडीएम को भी निशाना बनाया। इस हमले में पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के धार के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान धार्मिक हिंसा देखने को मिली, जहां समुदाय विशेष ने यात्रा पर पत्थरबाजी की।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यात्रा पर पथराव किया जा रहा है। पत्थरबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट करके एक धर्म विशेष के हमला किए जाने से हिंदू समुदाय में आक्रोश है। बजरंग दल के लोगों ने जहां इसे सोची समझी साजिश बताया, तो वहीं बाकी जगहों पर भी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग उठ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुओं की धार्मिक यात्रा के खिलाफ नफरती साजिश रचने वाले ये आरोपी कब तक कानून की गिरफ्त में आते हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।